नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसीआरटी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के बारे में। तो दोस्तों आइए आज देखते हैं सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों गैस सिलेंडर में एसिटिलीन को किस में एकत्रित किया जाता है। तो ये कैसा होता है गैस सिलेंडर दोस्तों? तो यहाँ पे क्या होती है हमारी एक गैस सिलेंडर में उपलब्धता होज पाइप होती है और ये आपका एक प्रकार का चद्दर होता है जो स्टील का बना होता है और इसमें क्या होती है एसिटिलीन गैस भरी होती है और कैसे पर किस रूप में भरी होती है? तो द्रव के रूप में भरी होती है। कैसे भरी होती है दोस्तों? द्रव के रूप में भरी होती है। और इसका होज पाइप जो होता है कौन सा किस रंग का होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ऐसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः की जाती है। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होती है दोस्तों 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर की जाती है। सॉफ्ट है, सॉफ्ट नरम सोल्डर जिसे कहा जाता है। और ब्रेजिंग प्रायः की जाती है तो कितना की जाती है? तो ब्रेजिंग 450 से अधिक किया जाता है। 450 से अधिक मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे ये 450 से कम कह रहा है तो 205 डिग्री सेल्सियस पर हम सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। और 450 से अधिक कह रहा है दोस्तों तो 600 से लगाए हम कितना तक 900 टेम्परेचर तक हम डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं दोस्तों? ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए 400 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा और ब्रेजिंग के लिए अगर देखा जाए तो 450 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है। सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है तो ब्रेजिंग की अपेक्षा कमजोर। टीन और लेड एसएन एंड पीबी, एसएन एंड पीबी ये टीन और लेड का जो मिश्रण होता है 205 डिग्री टेम्परेचर पर इसको लिया जाता है। एसएन का टेम्परेचर अलग होता है, पीबी का अलग, और दोनों को मिश्रण करके इतने डिग्री पर हम क्या करते हैं? इसको सोल्डरिंग के रूप में प्रयोग में लाते हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों सोल्डर ज्वाइंट होता है क्या ब्रेजिंग जोड़ की अपेक्षा? ब्रेजिंग जो होता है दोस्तों उसका टेम्परेचर हाई होता है और ब्रेजिंग जब जोड़ते हैं तो क्या बिल्डिंग के रूप के अनुसार इसको जोड़ते हैं दोस्तों। और ब्रेजिंग जोड़ क्या होता है? अस्थायी रूप में हम इसको दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। सोल्डर मिश्रित धातु है। सोल्डर मिश्रित धातु है तो अभी मैंने बताया टीन एंड लेड की मिश्रित धातु है दोस्तों। नेक्स्ट है सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए मिलाया जाता है बिस्मिथ को। दोस्तों बिस्मिथ को सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए क्या किया जाता है? बिस्मिथ को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सोल्डर का गलनांक अधिक करने के लिए मिलाया जाता है। सोल्डर का जब देखिए गलनांक अधिक करना तो एंटीमनी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रेजिंग के लिए प्रयोग स्प्लेटर। स्प्लेटर क्या होता है दोस्तों? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। स्प्लेटर होता है तो तांबा और जस्ता का क्या होता है दोस्तों? मिश्रण होता है। ये किसके लिए हो जाएगा? ब्रेजिंग के लिए हो जाएगा दोस्तों। किसके लिए हो जाएगा? ब्रेजिंग के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सोल्डरिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 450 डिग्री सेल्सियस से अभी ऊपर इसकी बात हुई है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम पर। ब्रेजिंग के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 600 डिग्री सेल्सियस से भी मैंने बताया 900 डिग्री सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है, बट 600 डिग्री सेल्सियस आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों। पीतल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। पीतल की सोल्डरिंग कर रहा है जिंक क्लोराइड फ्लक्स का। ये सोल्डरिंग जब कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा फ्लक्स यूज कर रहे हैं? तो जिंक क्लोराइड। पीतल के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आयरन सीट की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आयरन सीट जब आ जाए, लोहे की सीट तो अमोनियम क्लोराइड, उस पर कौन सा फ्लक्स लगाएंगे? अमोनियम क्लोराइड का फ्लक्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो रेडियो रेडियो टीवी व बिजली के कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं नॉन क्रोसिव फ्लक्स है। कौन सा दोस्तों? नॉन क्रोसिव फ्लक्स है, प्रयोग में लाए जाते हैं। मोटे पार्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मोटे पार्ट के लिए ब्रेजिंग होती है। अगर पार्ट पतला है दोस्तों, पार्ट पतला है और वहां पे सोल्डरिंग आप कर देंगे तो दोस्तों ये जल्दी से गर्म होकर छूट जाएगा, या मतलब ये मजबूत जोड़ नहीं होता है। अगर इस पे दोनों तरफ खींचेंगे तो जल्दी से टूट जाएगा या दो पार्ट जाबे या फाटनर दोनों खराब हो जाएंगे। और ब्रेजिंग इसलिए करेंगे दोस्तों कि जैसे कि ब्रेजिंग जो होता है हमारा क्या होता है कि सबसे मजबूत जोड़ बनाता है। और मोटे पार्ट, जैसे मोटे पार्ट दो पार्ट हो गए और ब्रेजिंग के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? वेल्डिंग कर देंगे तो वो मोटा पार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो जब मोटा पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे शोल्डर का अगर जोड़ करेंगे, दोनों पार्ट हमारे मजबूत हैं, भारी हैं, तो क्या हो जाएगा? जब इस पे भार रखेंगे दोस्तों तो ये टूट के अलग हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? ब्रेजिंग के लिए करते हैं। अगर तापमान पे है, हीटिंग है वहाँ पे सबसे ज्यादा, तो क्या करेंगे दोस्तों? ब्रेजिंग का हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अगर हम सोल्डर का प्रयोग करेंगे तो तापमान जैसे हमारा 425 डिग्री से 425 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ पे हमारी ये जोड़ समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो तांबे की सोल्डरिंग के लिए
तांबे की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। क्यों फ्लक्स का प्रयोग करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीतल के चादर को जोड़ने के लिए की जा जाती है तो सोल्डरिंग की जा जाता है। जो पीतल के चादर होते हैं, पीतल का सबसे पतली पतली चादर होते हैं, तो सोल्डर के द्वारा हम आसानी से जोड़ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुओं पर सोल्डरिंग की जाती है? एंटीमनी। एंटीमनी जो ऐसी धातु है दोस्तों, उसको छोड़ के बाकी सभी धातुओं पे क्या होती है दोस्तों, हम उस पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किन धातुओं को छोड़कर बाकी सभी धातुओं को ब्रेजिंग की जाती है? तो मैग्नीशियम और उसके एलाय को छोड़कर बाकी सभी धातुओं की क्या है दोस्तों, ब्रेजिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दांत की सतह साफ करने तथा सोल्डर को बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लक्स का। धातु की सतह मतलब दो मेटल हैं दोस्तों, और दोनों मेटल में यहाँ मान लीजिए कार्नर में हमें को वेल्डिंग करना है, या मतलब जो भी है सोल्डरिंग करना है, ब्रेजिंग करना है, तो यहाँ पे जो जंग लगी है उसको क्या है कि दोस्तों साफ करना है, यहाँ वहाँ पे जो भी गंदगी लगी है हटाना है, तो क्या करेंगे, हम फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो सिल्वर सोल्डर में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा होता है, तांबा का Cu कॉपर, जस्ता Zn हो जाएगा, और चांदी एजी हो जाएगा आपका दोस्तों, एजी हो जाएगा। एयू क्या होता है दोस्तों, तो एयू गोल्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है बेरोजा फ्लक्स का। गन मेटल जब करेंगे सोल्डरिंग तो बेरोजा फ्लक्स का उस पर एक प्रयोग करेंगे। ये नेक्स्ट है दोस्तों, एक अर्धस्थायी फास्टनर है सोल्डर, क्या होता है, अर्धस्थायी फास्टनर। अर्धस्थायी उसे कहेंगे दोस्तों कि जाब हमारा बच जाए और फास्टनर हमारा खराब हो जाए। जैसे इसके बीच में हमने क्या किया, सोल्डरिंग किया, ये हमारा कोई जाब है, ये हमारा कोई जाब है। अब जब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए गरमा दिए, तो हमको 425 टेम्परेचर से अधिक गरमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिघल के गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जाब तो बच गया, लेकिन फास्टनर क्या हुआ, खराब हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अर्धस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलेंगे दोस्तों, एक अस्थायी फास्टनर है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है दोस्तों, एक अस्थायी फास्टनर है। अगर 425 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उससे अधिक टेम्परेचर पर तो ये काम ही कर रहा है, तो वो छोड़ेगा नहीं दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अस्थायी रूप से इसका नाम ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसमें जोड़े जाने वाले पार्टों की सतह की टीनिंग करने के पश्चात फ्लक्स लगातार सोल्डर की कटिंग करके पार्टों को क्लैंप करने करके गर्म किया जाता है? स्वेटिंग में दोस्तों क्या होती है कि पार्टों को क्या करते हैं, हम शोल्डर की कटिंग करके, शोल्डर की कटिंग फ्लक्स लगातार शोल्डर की कटिंग करके पार्टों को क्लैंप कर लेते हैं दोस्तों। तो जब स्वेटिंग के प्रक्रिया होती है, स्वेटिंग, तो उसमें करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्लक्स मिलते हैं द्रव और पाउडर के रूप में। द्रव और पाउडर के रूप में दोनों में मिल सकते हैं दोस्तों, इसको आसानी से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिल्वर है ब्रेजिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। पिघली धातु को आसानी से बहा देने के लिए हम क्या करेंगे, सिल्वर ब्रेजिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्रोसेस के द्वारा किसी स्क्रू थ्रेड को बिना हटाए बनाया जाता है। एक प्रोसेस के द्वारा थ्रेड रूलिंग के द्वारा क्या करेंगे, बिना स्क्रू थ्रेड को बिना हटाए क्या करेंगे दोस्तों, हम आसानी से थ्रेड रूलिंग के द्वारा क्या करेंगे, स्क्रू थ्रेड को बिना हटाए धातु में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सिल्वर ब्रेजिंग का नेक्स्ट की बात करेंगे, सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को जोड़ने के लिए जहाँ उच्च इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है, वहाँ सिल्वर ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बोनाइजिंग ज्वाला किन धातुओं को वेल्ड करने के लिए प्रयोग में की जाती है? एल्युमिनियम हो गया, निकेल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इस्पात हो गया आदि। इस धातुओं को कह रहा है कि कार्बोनाइजिंग ज्वाला को धातुओं को वेल्ड करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और जिसमें आर्क ब्लो भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात, क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो आर्क ब्लो होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आर्क ब्लो क्या होता है? तो ये आर्क ब्लो वेल्डन में जब सीधी ध्रुवता प्रयोग की जाती है तो वहां क्या होती है दोस्तों, आर्क ब्लो हो दी जाती है, भू भू करके जैसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अलग अलग पदार्थ तथा विभिन्न मोटाई के पदार्थ के बट वेल्डिंग किया जा सकता है दाब तथा धार के नियंत्रण द्वारा, दाब तथा धार के नियंत्रण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो चुंबकीय चुंबकीय आर्क ब्लो है क्या? डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण स्प्लेटर के बनाने की क्रिया होती है दोस्तों, आर्क ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों,
किस वेल्डन प्रक्रम में अंगों को वेल्डन तापमान तक गर्म किया जाता है तथा जब धातुओं को एक साथ जोड़ने के लिए सिरों पर बल लगाया जाता है तो उसे प्रतिरोध वेल्डिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो उदासीन ज्वाला, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है तो 1:1 के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, गैस वेल्डन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ज्वाला क्या होती है तो उदासीन न्यूट्रल होती है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों तो ऑक्सीकरण ज्वाला किस धातु को वेल्ड करने में प्रयोग लाई जाती है तो तांबा और पीतल में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण ज्वाला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उदासीन उदासीन ज्वाला किस धातु को वेल्डन के लिए प्रयोग किया जाता है तो इस्पात। इस्पात दोस्तों जो होता है वो लोहा होता है। इस्पात स्टील को कहते हैं और स्टील लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है या फी तथा कार्बन का मिश्रण होता है दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तो सामान्यतः प्रयोग होने वाले एलाइज हैं तांबा, कॉपर एलाइज या सिल्वर एलाइज सबसे अधिक प्रयोग होने वाले या समानतः प्रयोग होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो ब्रेजिंग वेल्डन में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रेजिंग में जब ब्रेजिंग करते हैं तब, वेल्डिंग नहीं बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, एक अच्छा सोल्डर जोड़ बनाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जोड़ का क्षेत्र साफ, जब साफ रहेगा दोस्तों तो मुक्त होना चाहिए। लॉज फिटिंग नहीं होनी चाहिए और वहां पे जोड़ तभी 1 नंबर का जोड़ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग वेल्डन में धातु को इस रूप में स्थानांतरित किया जाता है क्या धातु के महीन फुहारों के लिए। धातु के क्या है महीन फुहारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 0.1 मिलीमीटर मोटी दो स्टेनलेस स्टील की या को जोड़ा जाना है कौन सा प्रक्रम सबसे अधिक प्रयुक्त रहेगा तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो रहेगी वो 0.1 मिलीमीटर की मोटी दो स्टेनलेस स्टील को जोड़ सकता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेज गति का परिणाम होता है बहुत छोटा बेड, कमजोर वेल्डन तथा इलेक्ट्रोड का व्यर्थ जाना। क्या है दोस्तों, अत्यधिक तेज गति पर जब हम काम करेंगे तो इलेक्ट्रोड का व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं दोस्तों, ब्रेजन में सामान्यतः फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या सुहागा, हमेशा प्रयोग किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड के स्लैग वेल्डन का लाभ क्या होता है उच्च वेल्डन की गति होती है। नेक्स्ट है, वेल्डन प्रक्रम में इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है आर्क वेल्डिंग में, किसमें आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट है, थर्मिट वेल्डन में आयरन ऑक्साइड तथा को एल्युमिनियम ऑक्साइड के अनुपात का मिश्रण होता है तो 3:2 के अनुपात में होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, लेजर वेल्डर में का सबसे अधिक व्यापक अनुप्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, किसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। नेक्स्ट है दोस्तों, TIG वेल्डिंग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है एल्युमिनियम। क्या होती है दोस्तों, सबसे अधिक उपयोग होती है तो एल्युमिनियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्रतिरोध वेल्डन में इलेक्ट्रोड का इस पदार्थ का बना होता है, इलेक्ट्रोड इस पदार्थ का बना होता है तो वह पदार्थ कौन सा है, कॉपर का बना होता है जो आगे लगाया जाता है दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात का वेल्डन करना कठिन होता है क्योंकि क्या होती है दोस्तों, ऑक्साइड की परत है, ऑक्साइड की फ्लेम बनने के कारण क्या होता है दोस्तों, स्टेनलेस है इस्पात का वेल्डन करना सबसे कठिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वेल्डन में डिस्टॉर्शन आने का कारण है उचित कसाव विधियों में या क्लैंपिंग मेथड्स का प्रयोग न करना। जब ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों तो वेल्डन में डिस्टॉर्शन आने का कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, फोर्जन वेल्डन मतलब फोर्जिंग वेल्ड है सबसे अधिक उपयुक्त होता है कौन सा, पिटवा लोहा जो होता है वो दोस्तों सबसे शुद्ध राट आयरन होता है तो राट आयरन में 99.8 या करके दोस्तों 9 तक इसमें क्या होता है शुद्ध लोहा होता है जिसमें 2% अगर देखा जाए तो अशुद्धि होती है, जिसमें अशुद्धि में और सारे भी मतलब जो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया और सारे इसमें धातु मिले रहते हैं जिनमें 99% 9 या 8 करके ऐसे
कुछ हमारा क्या होता है, शुद्धतम लोहा होती है, जिसके रूप में क्या है, फोर्जन वेल्डिंग का सबसे उपयुक्त है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मृदु इस्पात माइल्ड स्टील का वेल्डन करने के लिए यह आर्क वेल्डन अधिक उपयोग होता है। एसी सीधी ध्रुवता, स्ट्रेट पोलरिटी जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, एक ही मोटाई का अलग अलग धातुओं की दो चादरों को स्पाट वेल्डिंग किया जा सकता है एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। क्या करेंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो कौन सी धातु स्वयं के साथ वेल्ड योग्य है, मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का अगर राड रहेगा तो माइल्ड स्टील की प्लेट जो रहेगी तो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वयं की वेल्ड योग्य वो मान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अलग अलग मोटाई में एक ही धातु के दो चादरों को आर्क वेल्डन किया जा सकता है। तो एक ही के धातु के, तो एक इलेक्ट्रोड के आकार को बदलकर उसके आकार को क्या करेंगे, बदल देंगे, तो वो आराम से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्क वेल्डन में आंखों को इसके विरुद्ध सुरक्षित रखने की आवश्यकता इंफ्रारेड तथा अल्ट्रा वायलेट किरण, मतलब जो सबसे ज़्यादा वेल्डिंग करते समय आर्क वेल्डिंग की जो किरण निकलती है वो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, इंफ्रारेड जो होती हैं जो हमारे आँख के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। उससे हमें क्या करता है दोस्तों, गॉगल का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी ब्लैक की तरह होती है जो गॉगल, उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा साधारण गॉगल का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेल्डन या फ्लक्स का प्रयोग पिघली धातु पर मोल्टन मेटल तथा जोड़ी जाने वाली सतहों को इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो ऑक्सीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, तो ऑक्सीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साधारण साधारण तथा बट वेल्ड की मोटाई तक के पदार्थों के लिए प्रयोग की जाती है, तो 25 मिलीमीटर तक के पदार्थों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध वेल्डन में रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हेटिंग के लिए वोल्टेज कितना होता है, 10 वोल्टेज के बराबर होता है। कितना है दोस्तों, तो 10 वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्रतिरोध वेल्डन रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दाब किया जाता है, तो वेल्ड के ठंडा होने के बाद किसमें दोस्तों, तो प्रतिरोध वेल्डन में दाब किया जाता है, तो वेल्ड के ठंडा होने के बाद दाब दिया जाता है। नेक्स्ट है, दो धातु खंडों को परस्पर एक दूसरे पर चढ़ाकर दो इलेक्ट्रोड के बीच रखने का प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी मोटाई तक की प्लेटों को वेल्डन के लिए एज्ड प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो 4 मिलीमीटर तक की प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वेल्डन करते समय आर्क वोल्टता इस क्रम की होती है, 18 से 40 वोल्ट तक की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्क वेल्डन में कितने तक टेम्परेचर जनरेशन किया जा सकता है, तो 3500 डिग्री टेम्परेचर तक। आर्क वेल्डिंग में क्या है दोस्तों, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या किया जा सकता है, टेम्परेचर जनरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड छड़ के व्यास के बराबर, इलेक्ट्रोड छड़ के व्यास के बराबर। सेम वेल्डिंग का प्रयोग किया जा सकता है सतत बिंदु प्रक्रम के लिए किया जा सकता है, कंटिन्यूज वेल्डिंग प्रोसेस इसको कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेल्डर में प्री हीटिंग की आवश्यकता कहाँ होती है, तो ढलवा लोहे के लिए होती है प्री हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आर्क वेल्डर में इलेक्ट्रोड तथा जाब के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है संपर्क प्रतिरोध के लिए, क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आर्क वेल्डर में इलेक्ट्रोड के साथ व्यास का चयन किस प्रकार किया जा सकता है, पदार्थ की मोटाई के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड पर कोटिंग किए जाने वाला फटक पदार्थ होता है, तो फ्लक्स होता है। कौन सा पदार्थ होता है, तो फ्लक्स होता है। कौन सी नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया दाब वेल्डिंग प्रक्रिया है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है वो दाब वेल्डिंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात, नाजल के साइज के निर्धारण में कौन कारक नहीं है, धातु का तापमान। कौन कारक नहीं है, तो धातु का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध वेल्डन में ऊष्मा किस सूत्र पर पैदा होती है, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी पर पैदा होती है। फ्लैक्स बैग की सूचना कैसे मिलती है, तो नाजल से काला धुआं तथा आवाज आती है, तो फ्लक्स बैग की हमें सूचना मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, क्योंकि ऊष्मा का ये शोषण कर दे, वहाँ अपने तरफ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वहाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दोनों गैसों के सिलेंडर के ऊपर वाल्व सॉकेट लगे होते हैं, जिनकी चूड़ियां का संयोजन किस प्रकार होता है? एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड। मतलब एक तरफ में बाएं हाथ की चूड़ियां कटे होते हैं एसिटिलीन में, तो एक तरफ में राइट हैंड मतलब दाएं हाथ की चूड़ियां कटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो कई धातुओं को वेल्ड करने से पूर्व गर्म किया जाता है, इसे पूर्व पूर्व तापन कहते हैं। इसके लिए हम किस प्रकार की ज्वाला का प्रयोग करते हैं? तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। किसका? न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, हॉज पाइप के कनेक्शन में किस प्रकार की पहचान बनाई जाती है? तो सिटिलीन के लिए कनेक्शन की चूड़ियां लेफ्ट हैंड तथा ऊपर कट लगा होता है, इस प्रकार की पहचान बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो अलग अलग धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ब्रेजिंग के विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हौज पाइप का रंग किस प्रकार का होना चाहिए? तो लाल होना चाहिए। कौन सा है? तो लाल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ने के मुख्य कारण क्या होता है? कुछ खुला, तो पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। पूर्ण क्या है? पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। गैस वेल्डर में जब बैकफायर या फ्लैश बैकफायर का खतरा रहता है, तो सिलेंड्रिकल इसीलिए सिलेंडरों की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए? तो सिलेंडर में लगे छोड़ देनी चाहिए। सिलेंडर में क्या होती है दोस्तों? लगे ही क्या करते हैं? छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो वेल्डिंग वास्तविक वास्तविक वेल्डन शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भागों को टैकिंग करने करके या जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? वेल्डन से होने वाले विरूपण को रोकने के लिए इसको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्लैग इंक्लूजन का मुख्य कारण क्या है? कारखंड की ठीक से सफाई न करना, ये क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापक्रम रेंज कितना होता है? 3100 से 3300 होता है दोस्तों, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। सोल्डरिंग किस ताप पर किया जा सकता है? 350 से कम पर हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग आसानी से कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? तो एसिटिलीन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड में पानी के साथ क्रिया करके गैस के अतिरिक्त निम्न कंपाउंड भी बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। नेक्स्ट है कुछ दोस्त, एथिलीन गैस का सूत्र क्या होगा? C2H2 एसिटिलीन गैस का सूत्र हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड बनने के लिए चूना पत्थर तथा कोक की किस ताप पर गर्म किया जा सकता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, और उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो वह हो जाएगा, घोल कर रखने के कारण तो एसीटोन हो जाएगा एसिटिलीन सिलेंडर में। सोल्डर नेक्स्ट है दोस्तों, तो सोल्डर एवं स्प्लिटर क्रमशः धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, तो फीलर जो धातु होती है वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, सोल्डर की सहायता से जोड़ कितने तापक्रम पर लगाया जाता है? तो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर जोड़ बहुत कम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर लगाया जाता है। सोल्डर के किस विधि का टाँका कहा जा सकता है? किस नॉर्म टाँका ये कहा जा सकता है? क्योंकि ये टेम्परेचर जब हमारा इतना रहेगा, तो आराम से हम नॉर्म हार्ड कहेंगे या उससे कहे सॉफ्ट कहेंगे। इसके लिए अगर हार्ड कहते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? जो सोल्डरिंग हम कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर क्या करेंगे दोस्तों? उसका सबसे अधिक ले लेंगे, तो ये नर्म टाँका के लिए हो जाएगा। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड का अनुपात कितना होता है? 263:37 होता है। इसका अनुपात किसका अनुपात दोस्तों? तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले सोल्डर में किसका तथा सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो ये आपका सबसे अधिक प्रयोग होता है।
और इसका मान देखेंगे दोस्तों 63 अनुपात 37 तक हो सकता है। धन्यवाद दोस्त, नमस्कार दोस्तों।